सर जैसे बाद बता में रहे ज्वाइन करें। नहीं, सेशन रिकॉर्डेड है बिल्कुल ऐसे ही। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई वेलकम ऑल, एंड आई एम सेइंग द सेम थिंग अगेन। आई एम रियली सॉरी फॉर गेटिंग लेट, एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग अ बिट। तो बाकी का ये कि टाइम फर्दर वेस्ट किए बिना हम जिसको कहते हैं ना मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दा क्या है आज का? आप मुझे बताओ कि आप में से सिस्टम पे कौन कौन बैठा हुआ है? सर मैं बैठा हूँ सिस्टम पे। और मैं बैठा हुआ हूँ हशाम। टू? सर मैं भी यस सिस्टम सर, मुनम्मुल पे बैठा महमूद। हूँ। ठीक है, मुन भी सिस्टम पे है, साद भी सिस्टम पे है, जुहेब भी सिस्टम पे है। ओके, हु एल्स? आप पूछें कौन नहीं बैठा हुआ। हाँ, कौन नहीं? I'm just powering up. पावरिंग ऑन। ओके, Yeah. सो उमर इज़ ऑल्सो ऑन द सिस्टम। परफेक्ट, आई थिंक एवरीबडी इज़ प्रीटी मच ऑन द सिस्टम। तो बस सही है, क्योंकि मैं अभी आपको ना एक जौन सा है डेमो लाइव साथ में करवा देता हूँ कि आपकी जो असाइनमेंट है फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इट, पहले वो आपको करवा देता हूँ। उसके बाद फिर उसके ऊपर जो Q&A और चीज़ें होंगी, वी कुड बी रिकॉर्डिंग इट अप, वी कुड बी डिस्कसिंग इट अप, और फिर हम उसको समराइज़ कर दें कि ये असाइनमेंट हमने कैसे करनी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, सारे लोग सिस्टम पे हैं तो लेट मी मेक इट अप। शेयर डेस्कटॉप, लेट्स गो विद एंटायर स्क्रीन। लो भाइयों, स्क्रीन शेयर हो गई। यस सर होगी। परफेक्ट। अच्छा जी, सबसे पहला काम, टॉप ऑफ ऑल, ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है आपने? आज के दिन की जो आपकी असाइनमेंट है वो क्या है? वो असाइनमेंट ये है कि यू ओपन अप क्रोम, ठीक है। अब आपने क्रोम खोल लिया, ये वो गूगल क्रोम है जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में, या आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लोगो आ रहा है जिस जिस आईडी से आपने इसमें साइन इन किया हुआ है। यू कैन सी इंपीरियल 2 लिखा हुआ आ रहा है इस पर, राइट? यस सर। अच्छा, आपने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद गो टू द एंड एंड ऐड पे क्लिक किया, ठीक है जी। यहाँ पर पूछता है साइन इन या कंटिन्यू विद एन अकाउंट। कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट कर दें आप, ठीक है जी। इसके बाद आपने इसमें कलर स्कीम XYZ वट एवर यू वांट टू डू, क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, और आपने इसको यहाँ से डन करना है। लिमिट में एक्सीड कर गया। ओह सॉरी, आई जस्ट डिडंट मेंशन द नेम। नेम आप यहाँ पे रख लें इसको, फॉर इंस्टेंस क्रोम 1, वट एवर यू वांट टू हैव इट, क्रोम 1, लेट्स गिव इट द नेम। और आपने इसको किया डन। आपका एग्जिस्टिंग क्रोम अलग आ रहा है, ठीक है। ये था जो आपने जहाँ पे बेसिक आपका क्रोम था। अब ये आपका डेवलप हो गया क्रोम 1 के नाम से। एक क्रोम, आप इस पर अगर क्लिक करोगे ना आईडी पे, तो वो आपको शो कर रहा होगा क्रोम 1, इज़ इट? अच्छा, अब यस आपने क्या करना है, जस्ट ये वो शॉर्टकट आ गया आपका क्रोम 1 का। आपने न्यू फोल्डर, CHROME क्रोम कॉपीज़ 01, ये करके आपने डेस्कटॉप पे जो है आपने इसको इसमें स्विच कर दिया। अब ये आपका क्रोम 1 इसी तरह से हो गया। यू विल डू द सेम प्रोसेस अगेन। आप यहाँ पे क्लिक करते हो, नीचे जाते हो, ऐड पे क्लिक किया, साइन अप विदाउट एन अकाउंट, CHROME2 क्रोम 2, आपने यहाँ पे क्रोम 2 किया, यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट किया, डन किया, क्रोम 2 आपका बन गया, ठीक है। देन यू डिड द सेम एक्सरसाइज अगेन, ऐड, कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, क्रोम 3, और आपका ये
तीसरी आईडी भी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब आपके पास क्रोम 2 भी आ गया, क्रोम 1 भी आ गया और क्रोम 3 भी आ गया। ये आपके ये 1 अंदर आ रहा है। इसके बाद जो सी 2 भी कॉपीज़ बनी है वो यहीं पे कहीं पे आ रही होंगी। क्रोम 1 एक ये आ रही है, इसकी कॉपीज़, अच्छा ये तो डेमो है ना, यहीं पे ये क्रोम 2 और क्रोम 3 आ रहा है। ठीक है, इसको भी आपने उठाया और क्रोम कॉपीज़ में डाल दिया। सो नाउ यू हैव 3 क्रोम्स इन योर सिस्टम। इसी तरीके से आपने 25 क्रोम कॉपीज़ बनानी है एक फ़ोल्डर में, जस्ट टू कीप दम ऑर्गेनाइज्ड, आई एम टेलिंग यू। इसी तरह 25 इन द नेक्स्ट यू विल बी रिक्वायरिंग 6 फोल्डर्स। हर फोल्डर में 25 दैट मीन्स 150 क्रोम कॉपीज़। इसका क्या मकसद है? इसका पर्पज़ ये है कि आप ये वाला जो क्रोम है ना, इसकी हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड, इसका टोटल कनेक्शन बिल्कुल सेपरेट है फ्रॉम द अदर वन विच यू आर यूजिंग। सो यू कैन से कि रादर दैन इंस्टॉलिंग अ डुप्लीकेट कॉपी और समथिंग लाइक दैट, आप क्रोम से ही डिफरेंट प्रोफाइल्स जनरेट करके और क्रोम अलग क्रोम बन जाएंगे। जो आईडी इस पे सेफ़ है, इसकी हिस्ट्री में वो उस पर नहीं आ रही होगी, जो उस पर है वो इस पर नहीं आ रही होगी। ठीक है, इस तरीके से आपने ये क्रोम्स 1 2 3 जिस तरह बताया, इसी तरह आपने 25 एक में बनाए। देन यू मेक अनदर फोल्डर क्रोम कॉपीज़ 2, उसमें नेक्स्ट 25, दैट विल बी 26 to 50। देन क्रोम कॉपीज़ 3 51 to 75। देन क्रोम कॉपीज़ 4 76 to 100। सेम गोज़ के क्रोम कॉपीज़ 5 and 6, जिसमें आप 6 में 126 to 150 जा रहे हो गए। ये आपके 6 फोल्डर्स बन गए, उनमें आपकी क्रोम कॉपीज़ बन गई। ठीक है जी, गुड इनफ, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें? लगता है सबको नो सर, क्योंकि नो सर, नो सर। इतनी खामोशी में यही होता है कि या तो सब समझ आ गए हैं, कुछ नहीं समझ आया। ठीक है सर जी, इजी है ये तो। सर इजी है, समझ में आ गया। बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट हो अभी गया। अब यहाँ तक पहुँच गए ना आप। अब इससे आगे नेक्स्ट काम क्या है? सबसे पहले आपने क्रोम के ऊपर लगाना है ज़ेनमेट फॉर क्रोम। ज़ेनमेट का मेरे ख्याल आप अक्सर लोगों को पता होगा। एक्सटेंशन सर जो हमने कॉपी बनाई है उसमें, या फिर हमें बेसिकली सारों में लगाना पड़ेगा ये हर कॉपी पे अलग लगेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहली कॉपी का दूसरी से कोई लिंक नहीं है। वैसे तो कॉपी पेस्ट करते जिस तरह वो मेरे ख्याल सादी ने बताया था कि एक साइड से कॉपी करो, दूसरी साइड पे पेस्ट कर दो, एक साइड पे कॉपी करो, तो वो कंट्रोल जी सर। PC से वो एक ही क्रोम ब्राउज़र रहता है। इसमें ये आप समझ लो कि जो आपने बनाया ना टोटल न्यू जनरेट हो गया है। क्योंकि अगर आपको मैं दिखाऊँ अपना पुराना क्रोम ब्राउज़र, तो आप उसमें देखो, उसमें ऑलरेडी ज़ेनमेट इज़ देयर। ठीक है, लेकिन इन तीनों में अभी तक लगाया नहीं, तो इन तीनों में आ नहीं रहा। इन तीनों में अभी कोई भी एक्सटेंशन शो नहीं कर रहा। यू कैन सी, ये देखें। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। ये मैं आपको इसलिए ज़ेनमेट करवा रहा हूँ कि मैं आपको जल्दी इसका शायद पेड वर्जन भी अवेलेबल कर दूँ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको पेड वर्जन भी अवेलेबल हो जाए, सो यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट और यू डोंट गेट मेस्ड अप। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने करना है, इसको पिन कर देना है। पिन करने से क्या है, आई थिंक यू ऑल नो के ऊपर वो फिक्स होता है, नज़र आना शुरू होता है। सो क्लिक ऑन ज़ेनमेट। उसने अपनी एक साइंस खोल देनी, लेकिन आपने यहाँ पे जाके वैसे क्लिक करके तो सबसे पहले देखना कि भाई आपको कहाँ पे लेके जा रहे हो, कैसे लेके जा रहे हैं। ये इस तरीके से आपको जब कनेक्ट होता था वो शो कर रहा होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग कि वो अभी मेरा ख्याल है कि इंस्टॉल हुई रिसेंट एक्सटेंशन, तो इसलिए अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। ये तो आ गई इसकी वेबसाइट। लेट्स
इसमें इंस्टॉल तो हो गया, आई थिंक इट्स मेकिंग सम मेस ड्यू टू द बग। मेरे पास ऑप्शन आ गई टर्न ऑन वगैरह की ना, बिल्कुल आपके तो पास आगे मैं आप ट्राई करें। मैं उसको बस वही अभी देख रहा हूँ कि उसमें वो को हो सकता है बग आ गया हो, एट टाइम्स इट हैपन्स। चलें हम उतनी देर एक काम करते हैं, दूसरे पे लगा लेते हैं, ज़ेनमेट फॉर क्रोम। ठीक है जी, एक्सटेंशन फाइनली उसको ख्याल आ गया कि नहीं कुछ करना है। यहाँ से आपने किया क्लोज़, ठीक है। यहाँ पे भी लोकेशन दे रहा है आपको रोमेनिया। ये ऊपर जो 4 कंट्रीज़ हैं, ये 4-5 आ रही हैं, 1 2 3 4, जिसमें यूएस भी है, सिंगापुर है, रोमेनिया है, जर्मनी है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो आपके लिए मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये जस्ट क्लिक यूएस, आपकी वीपीएन ऑन हो गया, ऊपर यूएस लिखा हुआ आ रहा है और शील्ड टर्न ग्रीन, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका ये वीपीएन एक्टिव हो गया। अब हम नेक्स्ट पे लगा रहे थे, नेक्स्ट पे हमने सेम यही प्रोसेस किया, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जिसके पास स्कोर है 5 से नीचे सिस्टम हो? इज देयर एनीबॉडी? सर कोर i3 है पर वो अपग्रेडेड है। बस ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो आपको थोड़ा स्पीड वाइज चीज़ें उसी हिसाब से मैनेज होती रहे ना, आपके लिए तंगी ना हो। नहीं सर सर, वो मेरा भी बहुत जरा यूज़ किया। और ये 4 है लेकिन अपग्रेडेड है ठीक है एसएसडी और रैम के हिसाब से। तो बस ठीक है, मतलब नॉट अ प्रॉब्लम। यस सर। ये आपने पिन किया दूसरे पे, और ये भी मेरे ख्याल थोड़ा सा टाइम लेगा भाई, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में, उसके बाद नहीं, उसके बाद इट विल गो ऑन। इसी तरीके से आपने पहले पे एक्सटेंशन लगाई, दूसरे पे लगाई, तीसरे पे लगाई, आपने 150 आईडीज़ पे एक्सटेंशन लगानी है, क्रोम्स पे, सॉरी, ठीक है। 150 क्रोम्स पे आपने एक्सटेंशन लगा दी 1 बाय 1। यहाँ तक समझ आ गई? इसमें कोई डिफ़िकल्टी? सबके लिए यूएस ही सिलेक्ट करना है? नहीं, मतलब यू कैन चेंज द कंट्रीज़, इट्स नॉट मैंडेटरी। आप यूएस भी सेलेक्ट करना चाहो तो यूएस भी कर सकते हो, बट यू कैन चेंज द कंट्रीज़। लेकिन आप ये कर सकते हो कि एक फ़ोल्डर में 25 हैं तो उनमें आपने मिक्स करके कोई 5-10 यूएस कर लिए, और उसके बाद फिर आपने को 5-10 रोमेनिया कर लिए। इस तरह से करके आप लगाते जाएं बेशक। ठीक हो गया? यहाँ तक वी आर डन। यस। अच्छा, एक चीज़, ये यहाँ तक हो गया। अब आपकी एक्सटेंशन एक्टिव है, आपने सबसे पहला काम क्या किया, ईमेल आईडी बनाना है। ईमेल आईडी किस पे बनाओगे? जीमेल पे बनाओगे तो दैट्स ऑसम, टॉप ऑफ ऑल। लेकिन जीमेल वुड रिक्वायर अ नंबर। आप में से किस किस के पास जीमेल, मतलब कौन कौन बंदा ऐसे जो 150 जीमेल बना सकता है? सर अगर बेसिकली ऐसा किया जाए कि आप 2 अकाउंट बना के अपना नंबर रिमूव कर दो, उसकी जगह अपना ईमेल एड्रेस दे दो, तो वो इशू नहीं करता मेरे ख्याल से जीमेल भी। यार एट टाइम्स जीमेल भी जौन सा ना वो समझदारी पकड़ जाता है, ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, बिकॉज़ वी हैव बीन इनटू दिस। इसका मशवरा बड़ा सिंपल सोल्यूशन जो हमारे पास है या हमारी टीम करती है वो ये है कि अराउंड एक नंबर पे मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 10 से 12 अकाउंट बन जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं। और ये वाली जो बात अभी की है, ये भी ट्रिक एट टाइम्स काम कर जाता है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। अगर सर परमानेंट इसके साथ नंबर एसोसिएट नहीं चाहिए तो वो टेम्परेरी नंबर्स की वेबसाइट भी होती है? बिल्कुल नहीं, परमानेंट एसोसिएटेड नंबर नहीं चाहिए, इसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। इन अ नटशेल आपके पास जीमेल अकाउंट हो। वाई जीमेल? बिकॉज जीमेल को रीच ज़्यादा देता है पिंटरेस्ट। इफ़ इट्स नॉट जीमेल तो ऐसा ये भी मसला नहीं है कि मतलब द वर्ल्ड इज़ गोना एंड। यू कैन गो टू आउटलुक एज वेल, आप आउटलुक पर चले जाएँ, लेकिन प्रेफर्ड जीमेल है इफ़ यू वांट गुड रिजल्ट्स। अब ईमेल आईडी तो सबको बनाना आता है, कि ये भी बताना है? सर हमें तो आता, बाकी देख लें आप। ये हमें में कौन कौन आता है भाई, ये बताओ। हमें, मैं और जोएब। 2 बंदे हो गए। और सबको आता है।
सबको आता है, अगर तो हेल्प चाहिए होगी तो हम कर देंगे उसकी हेल्प, आप यहाँ से फॉरवर्ड सबको करें। आता है, परफेक्ट हो गया। बस अब आपने यहाँ पे जब अपना ईमेल अकाउंट बना लिया तो आपने उसके बाद नेक्स्ट, बल्कि मैं फिर भी गो थ्रू ज़रा क्विक कराता हूँ। साइन इन, ओह सॉरी माय बैड, क्रिएट अ सर फ्री अकाउंट। इज इट नेसेसरी कि आउटलुक पे बनाना है? यार प्रेफर्ड ये है कि आप जीमेल पे बनाओ, ठीक है, बट अगर, सही होगा। और जीमेल पे बनाने के लिए बेस्ट वे है कि आपके फैमिली में फ्रेंड्स में जो नंबर्स हैं, एक कोड ही जाना है ना, आप उससे, अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं भी होती, आप उसको नंबर रिमूव नहीं कर सकते या ऑनलाइन नेट से दूसरे टेम्प्रेरी नंबर्स नहीं ले सकते, तो लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिजॉर्ट ये कि आप फैमिली में से किसी से नंबर जौन सा ना उसे यार एक पिन कोड आ रहा है वो दे दे, आप पिन कोड लेके उसका नंबर डाल के पिन कोड लेके आप पिन कोड से अपना आईडी क्रिएट कर लो फॉर जीमेल। अब अगर आप जीमेल बाय ऑल मींस ट्राई कर चुके हो, नहीं बन रहा, तो ये कैन स्विच टू आउटलुक। आउटलुक पे अब आप आईडी फॉर इंस्टेंस बना लेते हैं हम AHF DG001, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा जी, क्रिएट अ पासवर्ड, हमने पासवर्ड बनाया जी इसका। उसके बाद आई वुड डोंट लाइक टू हैव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर एंड बिकॉज इट्स वर्थलेस, सेव कर दिया। अब ये पासवर्ड उसने ऑटो सेव करवा दिया। कंट्री US, यू कैन कीप इट US, जुलाई 16 एयर 1959। इतना पुराना बंदा जिंदा होगा, चलो खैर है। सर होगा कोई नहीं कोई। कोई ना कोई तो होगा, लेकिन वो इस तरह बैठा हुआ है ये नहीं कर रहा होगा शायद। फिर आप मेरे ख्याल से सबसे एडवांस पुराने होंगे। एडवांस बाबा जी। इसमें मैं दूसरे जीमेल के थ्रू आईडी बनाना इसीलिए नहीं सिखा रहा कि इसमें एक ये ज़रा क्विक बन जाती है एज़ कम्पेयर टू जीमेल। जीमेल टेक्स जौन सा ना बिट मोर टाइम इन वेरिफिकेशन। इसकी वेरिफिकेशन बड़ी सिंपल होती है। आज पता नहीं ये भी सोया हुआ या मेरा ख्याल नेट स्लो चल रहा है थोड़ा सा, तो उसका सिंपल ही होता है कि कोई ना कोई पजल होता है या कोई कोड होता है, वो आपने डाला और आपका आईडी क्रिएट हो गया। मीनवाइल आपने न्यू आईडी, एक मिनट जी, PINTEREST Pinterest.com। ये सो ही गया है, हम थोड़ा यंग हो जाते हैं। लेट्स मेक इट बिट मोर इजी। है मेरा ख्याल है इस टाइम पे VPN थका हुआ है, इसको पाकिस्तान पे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी पे आप जो मर्ज़ी लिख रहे हो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ईमेल आईडी सिर्फ हमें Pinterest पे साइन इन करने के लिए चाहिए, और मेल आईडी का हमारे साथ कोई काम नहीं। वो ये है कि अगर Pinterest की कोई वेरिफिकेशन आती है, कोई और चीज़ आती है, तो दैट गोज़ टू दैट ईमेल आईडी। सो ईमेल आईडी हमारे पास होना चाहिए सेव, कि हम उसको ओपन कर सकें बाद में। हेयर गोज़ योर VPN में लग रहा है VPN का आज प्रॉब्लम है, क्योंकि आज वीकेंड स्टार्ट है ना, वीकेंड्स के ऊपर अक्सर VPN डिस्टर्ब करते हैं। खैर लेट्स किक इट ऑफ। हम उसकी बजाय टाइम ज़ाया किए बगैर यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया outlook.com, नेक्स्ट कम्स Pinterest.com। बिज़नेस हब में डायरेक्ट ही जाके गिर गया, लेकिन हमें यहाँ पे बिज़नेस हब में नहीं जाना। साइन आउट तो मैं कर दूँ, फिर मुझे पासवर्ड कौन देगा इसका। हम करते हैं ऐड एन अकाउंट। गुड मैन। अच्छा, ये मेरा वो दूसरा खुल जाएगा। आपने बहरहाल ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट। कनेक्ट एग्जिस्टिंग अकाउंट, कनेक्ट अकाउंट आ गया जी। क्रिएट अ न्यू पर्सनल अकाउंट, क्रिएट, सॉरी पर्सनल के साथ दूसरा बिजनेस का ऑप्शन दे रहे, हाँ फ्री बिजनेस अकाउंट। यहाँ पर वो आपसे कह रहे जी आपका यही ईमेल आईडी और ये पासवर्ड है। आप यहाँ पे कहते हैं नहीं जी मेरा ये नहीं है, एक
live.live.co. मैंने से कहा जी ये मेरा है। वो पूछता आपसे एज वही डालना जो आपने वहाँ पे डाली हुई थी। सो लेट्स मेक इट 33। उसके बाद क्रिएट। और ये आपका बिज़नेस प्रोफाइल नेम। अब यहाँ पर आपने अपना निश नेम डालना है। व्हाट इज़ योर निश जिस पे आप इस अकाउंट पे काम करना चाह रहे हो। लेट्स से दिस वुड बी एंटरटेनमेंट। ठीक है जी। डू यू हैव वेबसाइट? ना, ज़रूरत ही नहीं है। कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश। नेक्स्ट, फोकस ऑन द ब्रांड कौन सा है यहाँ पर? DIY क्राफ्ट, फूड एंड एजुकेशन, अदर्स, फैशन, ब्यूटी, होम, ट्रैवल, ब्ला 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 ब्ला। सो यू कैन टेक इट इनटू अदर्स में आप लिख दें जी। वैसे नॉर्मली कोशिश ये करें कि ये जो 10-12 निशेस दे रहा है ना, इन्हीं में पे इसी पे काम करें। ब्यूटी, फैशन, होम, ट्रैवल, फूड एंड ड्रिंक, DIY। अच्छा, इसमें जो हॉट निशेस हैं जिस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, इट इज़ हेल्थ एंड फिटनेस, DIY, फूड एंड ड्रिंक। ठीक है। उसके बाद ब्यूटी, फैशन। ठीक है। ये 4-5 निशेस के ऊपर अच्छा वेरी गुड रिस्पॉन्स आता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। यहाँ पर आपने किया जी व्हाट आर योर गोल्स, नॉट श्योर येट। मैं दुनिया में क्यों आया मुझे नहीं पता। इसके बाद कहते हैं डिस्क्राइब योर बिज़नेस। उसको कहो जी अदर, या आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्या करना है इस बिज़नेस के साथ। वुड यू बी रनिंग एड्स ऑन पिंटरेस्ट? आई एम नॉट श्योर येट, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है जी। वो कहेगा जी वुड यू लाइक टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट, ग्रो एन ऑडियंस। ठीक है। क्रिएट ऐड, शेयर आइडियाज़, शो केस योर ब्रांड, बिल्ड प्रोफाइल। आप कहेंगे कुछ नहीं चाहिए। ये आपका जनाब अकाउंट बन के हाथ में आ गया। क्लेम योर वेबसाइट, शो केस योर आइडियाज़, अनलॉक कन्वर्सेशंस, प्रमोट योर कंटेंट। अब यहाँ पर क्रिएट करने की बजाय आपने मेक इम्पैक्टफुल एड्स, ये तो आपको पिन्स दूसरी देना शुरू कर देगा ना। यहाँ से आप सर्च करें, ये आ गई कैटेगरीज़। जिन कैटेगरीज़ के अंदर इन्होंने पिन्स को स्प्लिट किया हुआ जिन निशेज़ में, आप यहाँ पर लिख दें एंटरटेनमेंट। जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड पिन्स होंगी वो इस पे ऑटोमेटिकली अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एंटरटेनमेंट के नाम से जो जो पिन्स डली हुई हैं, चाहे उसमें कोई गलत है सही है, कोई किसी मेरे जैसे समझदार ने अगर फैशन को एंटरटेनमेंट में फ़िट किया हुआ तो वो फ़िट हो गई है। ठीक है। इस तरह का सीन है। सो अब ये आपको डेमो पिन्स दे रहा है। आप अगर देखते हो इसमें दूसरी पिन्स में यू गो फॉर, अब ये आइडियाज़ आपको ख़ुद निकाल के देगा कि आपको किस तरह के आइडियाज़, किस तरह के पिन्स। ये आपकी आ गई वॉल फॉर योर पिंटरेस्ट अकाउंट। इसके ऊपर ये आपको पिन्स दिखा रहा है रैंडमली कि जो लोगों ने अपलोड की हुई हैं। आपने क्या करना है, इसमें से जो पिन आपको अच्छी लगे, ठीक है, आपने उस पिन के ऊपर गए। फॉर इंस्टेंस दिस वन, ये दिस इज़ सेव। अब ये पिन किस चीज़ की लग रही है? नेम योर बोर्ड। नीचे ये आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि क्या क्या नाम हो सकता है इसका। लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया पिकनिक डेट, जो कि आप ऊपर ख़ुद भी लिख सकते हैं। बोर्ड क्रिएट हो गया, ये पिन उसमें फ़िट हो गई जाके। ठीक है। ये वाली पिन है, अब ये डेट में तो नहीं आएगी। ये पिन है, ये अब बताओ, ये कोई बताएगा ये किस में आएगी? कौन सी वाली सर? ये फूड्स वगैरह की जो आप दिखा रहे हैं? फूड्स वाली जो से सी किचन, है वो किचन में ये क्या किचन आएगी? वगैरह में भी आ जाएगी। हाँ जी। ये किस में आएगी? ये फैशन वगैरह में भी जा सकती है, फोटोग्राफी में भी जा सकती है। क्रिएट बोर्ड। ठीक है जी। इसके बाद आप इसे करें जी फैशन। जो आपको नियरेस्ट इसके लग रहा है ना कंटेंट के नियरेस्ट वर्ड, उसको पिक करें कि फैशन है, आर्ट है, डिज़ाइन है। अच्छा, उसने कहा जी यू कैन कीप बोर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड बाय सेक्शंस एज वेल। अब फैशन में फर्दर सेक्शंस भी बना सकते हैं, बट यू डोंट नीड टू मेक इट बिकॉज दैट विल बिकम मोर हैसल फॉर यू। सो ये आपका पिंटरेस्ट अकाउंट बन गया एक।
पिंटरेस्ट भाई कैप्चा के चक्कर में जलील हो रहे हैं। Who is it? I think somebody has joined in. अच्छा जी, ये अब आपके पास पिन उसने सेव कर दिया। अब आप पीछे आ जाएं। ठीक है जी। अब उसने दोबारा से पूछ लिया आपने बोर्ड क्रिएट किया था, किस बोर्ड में जाना है। अब आपके पास फैशन भी आ गया और वो भी आ गया। फैशन में सेव हो चुकी हुई है। आप इसको डबल सेव मत कीजिएगा किसी पिन को। अभी मेरे ख्याल थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से सिस्टम डिस्टर्बेंस कर रहा है, बट दैट्स फाइन। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर आते हैं, ये आपका आ रहा है लोगो। ठीक है, एंटरटेनमेंट, दिस इज़ योर प्रोफाइल स्टैट्स। ये प्रोफाइल खुल गया आपका। अभी तक आपने 3 पिन सेव की हैं, एक फ़ैशन की है, एक इसकी है, और एक आपकी डिफ़ॉल्ट जो सी आ रही थी वो उसने ऐड ऑन की है, नेल्स वाली। ठीक है, अब यहाँ पर आप आते हैं और आप कहते हैं जी मुझे अपने बिज़नेस एक्सेस में तो जाएंगे सो जाएंगे। आपने यहाँ पर सीधा जाना है अकाउंट सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप आए, सबसे पहले यू वुड बी चेंजिंग योर प्रोफाइल पिक। अब वो पिक आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ कैसे रखनी है और कहाँ से रखनी है वो मैं आपको बता दूंगा। ये आपका आ गया, अभी पिक अपडेट हो जाएगी। आपने नाम, डिस्प्ले नेम क्या आ रहा है, यूज़र नेम आपका क्या है वो एज़ इट इज़ है। ठीक है जी। प्रोनाउंस लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इट्स लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ। आई एम स्मार्ट वर्कर एंड भाई पार्डन फॉर द स्पेल मिस्टेक्स, love to have entertaining stuff on my boards। ठीक हो गया जी। ये आपका आ गया। आगे ईमेल एड्रेस, यू शुड नॉट, कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट किया आपने, यूएस है तो यूएस सेलेक्ट कर ली। फ़ोन नंबर इज़ नॉट मैंडेटरी, सिटी सिटी सब छोड़ दिया। कंट्री यहाँ पे भी आपने युगांडा तो नहीं, यूएस कर दी। ठीक है जी, ये अब हो गया। अब यहाँ पर आप सारा कुछ करके ये आपका प्रोफाइल हो जाएगा। यहाँ पर सेव का ऑप्शन नॉर्मली ऊपर आ रहा होता है, जो कि अभी नहीं आ रहा। अकाउंट सेटिंग्स, पासवर्ड आ गया और सारा कुछ आ गया। यहाँ पर आपने जेंडर अपना बताया कि जी मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। उसके बाद आप आ गए नीचे, बिज़नेस अकाउंट के बारे में जो आपने इन्फो दी हुई वो आपने चेक कर ली सारी की सारी। कन्वर्ट टू पर्सनल अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने बनाया है बिज़नेस है। ये उस सूरत में होता है कि अगर आपने पर्सनल अकाउंट बना लिया है तो आप उसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ से, लेकिन आपका ऑलरेडी बिज़नेस अकाउंट है, यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इनटू बिज़नेस। खैर, आपने प्रोफाइल में बेसिक चीज़ें जो मेन हैं, एक तो अपने नाम, एक छोटा सा बायो, और तीसरी चीज़ आपने क्या लिखनी है, ये पॉइंट से नोट करने वाले, नेम, बायो, प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है जी। अब इन तीनों के लिए भी आपको वेबसाइट बताते हैं जो उसके लिए है, प्रोफाइल्स के लिए, pexels.com। किसने देखी हुई है वेबसाइट? किसी ने देखी है वेबसाइट पहले? यस सर, मैंने देखी हुई है। अच्छा जी देखिए पहले। रॉबर्ट, क्योंकि नाम आपको सारे चाहिए होंगे इंग्लिश। अच्छा, अब नाम भी इतने सारे निकालना एक काम है। तो एक वेबसाइट है fakenamegenerator.com, इसका पता किसी को? सर इस तरह के थाउजेंड्स पड़े हुए हैं नेट पे, अगर जनरेटर, नेम जनरेटर ढूंढना हो। उसका मकसद ये है कि मतलब खुद से नेम प्रोड्यूस करते करते थक जाओगे। तो यहाँ पे आपने नेम कॉपी किया और साथ में आपको पता लगे कि अमेरिकन टाइप ऑफ नेम है। अब रॉबर्ट के अंदर जो सा है, ज़्यादातर उन्होंने रॉबर्ट साहब की मेरे को पेंटिंग्स दे दी हैं। ठीक है, अब देखते पता लगेगा रॉबर्ट ह्यूमन में भी कोई नई साइंस निकाल दे। रॉबर्ट छोटा सा भाई। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट प्रोफाइल पिक्चर्स, पेक्सल्स को हम क्यों प्रेफर करते हैं, देयर इज़ रीज़न फॉर इट।
क्योंकि इस पे जितना मटेरियल है ये सारा कॉपीराइट नहीं है, इट्स कॉपीराइट फ्री। सो लीगली वी कैन यूज़ दिस मटेरियल इन आवर प्रोफाइल पिक्चर्स और वट एवर यू वांट टू। और ज़रूरी नहीं कि आप बंदों की तस्वीरें ही डालो बंदों की, यू कैन पुट द पिक्चर्स ऑफ एनीथिंग स्पेसिफिक एज वेल। वो कोई ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं है कि नहीं यू हैव टू जस्ट पुट द पिक्चर्स ऑफ मतलब वो ह्यूमन बीइंग और एनीथिंग। आप डालना चाहो किसी की डाल दो, कोई और चीज़ जिस तरह से आपका अगर फूड से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे कोई फूड आइटम्स का भी पीछे आ रहा था, यहाँ पे यू कैन पुट दिस पिक्चर जिसमें केक वगैरह आ जाए, ये डाल सकते हो। सो आपने एक प्रोफाइल पिक्चर दे दी, वो आपको पिक्सेल से मिल गई, नेम आपने रैंडमली जनरेट कर लिया फेक नेम जनरेटर से, ठीक है, आपके पास ये भी आ गया। अब आपके अकाउंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी है, नाम भी है, सारा कुछ है। आपने अपना ईमेल आईडी भी उसी नाम से बना लेना, ठीक है। ये सारा कुछ आपको यहाँ तक समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई इशू? नहीं, कोई इशू नहीं। और कोई भाई और एनीबडी एल्स? नहीं सर, अभी तक तो नहीं कोई इशू। फीमेल्स? फीमेल्स लगता है कोई नहीं। ख़वातीन? कोमल, फरियाल? जी समझ आ रही है। ओके, गुड इनफ, फेयर इनफ। अच्छा, अब यहाँ तक का प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक हो गया। ये आपकी इसी तरीके से इसी प्रोसेस पे यू वुड बी मेकिंग 150 आईडीज़। इसके लिए मैं अभी कोशिश करता हूँ इफ़ आई कुड गो थ्रू एंड ओपन माय गूगल शीट एज वेल, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। लेट मी चेक गूगल ड्राइव। मैं कोशिश करूँगा कि इनकी ना वीडियोस भी आपको भेज दूँ डायरेक्टली, अगर मतलब मैं अवेल हो सके ना, तो आई विल बी मेकिंग अप द वीडियोस फॉर यू पीपल एज वेल, कि जिसमें एक एक प्रोसेस अलग अलग भी हुआ हो। ये गूगल वर्कशॉप खुलती है तो फिर इसमें देखते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर गूगल ड्राइव नहीं, सबसे पहले तो इंपीरियल है, इंपीरियल का कोई लेना देना नहीं है। गूगल ड्राइव, ये समझ लें कि एक आपकी अपनी मास्टर आईडी है जो कि आपके पास होगी फॉर डेटा एंड एवरीथिंग, जो कि आप लोगों ने मुझसे शेयर भी की हुई है, उस पर आ सकते हो। सो हेयर वी विल लुक फॉर द ड्राइव। गूगल ड्राइव में गए हम, now you can block people in the drive. Wow, another worthless feature. अच्छा जी, यहाँ पर yes, I will be sharing the sheets with you। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपसे जो फॉर्मेट्स की बात की थी, तो what type of formats। ये आप सारा डेटा जब 150 आईडीज़ बना रहे होगे तो यू विल बी हैविंग एन इशू कि इतनी आईडी बना तो मैं लूँगा, लेकिन हाउ वुड यू रिमेंबर। सो इस तरह से आपके एक गूगल शीट बन जाएगी। ये फॉर्मेट मैं आप सबसे शेयर कर दूँगा। यू नीड टू एडिट इट फर्स्ट एंड देन फाइल सेव एज़ करके सेव करनी है। डोंट सेव द सेम फाइल, नहीं तो वो एक ही फाइल मेक अ कॉपी वाली बात है। मेक अ कॉपी, जो फाइल मैं आपको भेजूँगा उसका प्रोसेस आगे बता रहा हूँ क्या करना है। मेक अ कॉपी, यहाँ पर आप अपने नाम से उसको सेव कर लो, फॉर इंस्टेंस लेट्स से 7, ठीक है जी, माई ड्राइव, ओके। अब जो सैम्पल शीट है वो रह गई यहाँ की यहाँ, उसको आपने कर दिया बंद। अब ये 7 की शीट खुल गई, 7 की अपनी इंडिविजुअल। अब यहाँ पे कंट्रीज़ लगी हुई हैं, साथ में ये आईपी में वीपीएन साथ आ रहा है, देख रहे हो साथ साथ लगा हुआ।
यस सर। ठीक है। अब उसके आगे आपका आ गया ईमेल आईडी। ये प्रोसेस किस तरह से आपने सारा करना है, सबसे पहले क्रोम वाला तो आपको समझ आ गया, क्रोम बनाना है, उसमें आपने VPN लगाना है ज़ेनमेट, वो ऑन कर लिया। करने के बाद आपने सबसे पहला काम यहाँ पर वो लिखा कि जी मैंने इस ब्राउज़र पे कौन सा कंट्री लगाया हुआ है, जो कि इनिशियली अभी तो हम US को ही प्रेफर कर रहे हैं, US ही लगाएंगे या और एक आधा यूज़ करेंगे, लेकिन मेजरली US करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, फ़ेक नेम जनरेटर खोला, वहाँ से नाम उठाया और एक ईमेल आईडी जनरेट कर ली। फॉर इंस्टेंस सोफ़ी DG 1000701, वो उसके अपनी मर्ज़ी, उसने क्या ईमेल पासवर्ड उसका आपने क्या रखा, आपने रखा जी Pakistan@123 फॉर इंस्टेंस। फिर उसी आईडी से आपने पिंटरेस्ट बनाया, तो आपने उसका पिंटरेस्ट पासवर्ड क्या रखा, आपने वो मेंशन कर दिया। फिर रिकवरी ईमेल आपने क्या डाला है, रिकवरी ईमेल जौन सा है आपने वो ईमेल आईडी डालना है जो कि आपका अपना आईडी है, सो दैट यू कैन रिकवर द ईमेल्स। मतलब एट टाइम्स होता है कि ईमेल गुम जाता है, तो यू हैव रिकवरी आईडी फॉर दैट। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद आपने किस नाम से पिंटरेस्ट में उसका यूज़र नेम बनाया है, वो क्रिएटिव _ आ गया। ठीक है, इससे आपको पता लगता है निश के ही वुड बी वर्किंग ऑन DIY, इंस्पिरेशन एंड एस्पिरेशन, एस्टोनिशिंग रिमार्क्स, ये सारे नाम हैं। यू कैन कॉपी दीज नेम्स एज वेल। मैं शीट को खाली नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यूज़र भी आ गया। अब जैसे ही आपकी आईडी क्रिएट हो गई, आपने वो नाम शाम भी लिख लिए, प्रोफाइल पिक्चर भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, जो भी हमने सारी हरकतें की हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएटेड। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लास्ट थिंग इज़ कि आप ये प्रोफाइल पे बैठे हैं ना, आपने अपनी प्रोफाइल पेज पे आके Ctrl+C और यहाँ पर अकाउंट लिंक वाली जगह पे आपने पेस्ट कर दिया Ctrl+V। ये अकाउंट लिंक है आपका प्रोफाइल का, ताकि अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहें तो आप क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाए। ठीक है। और ये शीट आप साथ साथ मेंटेन करेंगे। देखिए, फर्स्ट 25 का 1 बना हुआ है, सेकंड 25 वुड बी 2, थर्ड 25 वुड बी 3, फोर्थ 25 वुड बी 100, वो मतलब 4। तो ये इस तरीके से ये आपका डेटा सारा साथ साथ रिकॉर्ड होता रहेगा, ताकि आपके पास इसका प्रॉपर रिकॉर्ड हो। और आप इस शीट को शेयर कर रहे होगे, किसके साथ आप इस शीट को शेयर कर रहे होगे, मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा, एज ऑफ डिजिटिनियम, बल्कि आप सबके पास है @gmail.com, आप उससे ऐड कर दोगे और आप एक्सेस दे दोगे। ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी 150 पिंटरेस्ट आईडीज़ बनानी। लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर आपको सारा समझ आ गया है, वेल एंड गुड, कि 150 कांट बी मेड इन अ सेम डे, एंड इट्स नॉट गुड इनफ कि आपने आईडीज़ बनाई। मिसाल के तौर पे आज आपने 15 आईडीज़ बनाई हैं, उन 15 के पिंटरेस्ट भी बना लिए हैं, उन 15 का आपने डेटा भी रिकॉर्ड कर लिया है, बट एट द सेम टाइम आपने नेक्स्ट डे मज़ीद 15 बना लिए, लेकिन जो फर्स्ट 15 हैं आपने उनको आइडल छोड़ा हुआ है। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स कि जो फर्स्ट 15 हैं हर एक अपने अपने क्रोम में सेव्ड पड़ी है। ऐसे ही है कि नहीं? यस सर, ऐसे ही है, ऐसे क्योंकि ही। हर एक का अपना अपना क्रोम है, उसमें यूज़र पासवर्ड उनका सेम है। आपने क्या किया, क्रोम 1 खोला, उसमें सोफ़ी DG अगर एक आईडी है, आपने सिंपल पिंटरेस्ट लगाया, उठा करके सोफ़ी DG खुल गई। वहाँ पर आपने अपने कंसर्न जो निश है, फैशन है, फैशन में आगे बैग्स हैं, शूज़ हैं, क्लोथ्स हैं, मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, इस तरह की चीज़ें हैं, आपने उसकी पिक्चर सेव करनी शुरू कर दी, जो कि बेसिक पिक्चर्स आपने सेव शुरू कर दी। ठीक है। तो आपने उसमें कम अज़ कम कोई 4-4, 5-5 पिन सेव की और वो आईडी बंद कर दी। दूसरी में 5-5 पिन सेव की, आईडी बंद कर दी। इसी तरह आपने उन फर्स्ट 20 या 25 आईडी जो पहले दिन की बनाई हुई है, पहले उन पे वर्किंग करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट आईडीज़ बनानी शुरू करनी है। यू नीड नेक्स्ट डे, थर्ड डे आप आते हो तो आपके पास अब 40 आईडीज़ बन चुकी हैं, 50 आईडीज़ बन चुकी हैं। तो आपने करना पहले उन 50 आईडीज़ पे 4-4, 5-5 पिन सेव करनी है पर आईडी। और उसमें पिन्स किस तरह सेव करनी है कि डोंट कीप इट सिंगल फोल्डर और सिंगल बोर्ड और डबल बोर्ड। आप कोशिश करो कि रोज़ एक बोर्ड क्रिएट करो, उसमें 4-5 पिने सेव करो, रोज़ एक बोर्ड क्रिएट करो, उसमें 4-5 पिने सेव करो। बोर्ड्स की लिस्ट मैं आपको दे दूँगा कि यार ये मेजरली कॉमन बोर्ड्स हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं और यही निशेज़ हैं। तो आपने उनको 1 बाय 1 करके उन पे पिनिंग की, 4-5 पिने पर आईडी, और रोज़ का एक बोर्ड बना लिया साथ। और उसके बाद आपने नेक्स्ट 20 या 25 आईडीज़ बना ली। सो यू विल कंटिन्यू, फोर्थ डे यू विल हैव 75 आईडीज़ जिसमें आप पिनिंग कर रहे हो और उसके बाद आप नेक्स्ट आईडीज़ बना रहे हो। तो इवेंचुअली एट डे 6
यू विल बी स्टैंडिंग ऑन 150 एंड एट डे 7 आपकी जो डे 1 की 25 आईडीज़ हैं दे वुड बी हैविंग पिन्स ऑफ, इफ़ यू से डेली की 5 पिन्स का आप एवरेज रखो तो 5 इंटू 7 वुड बी 35 पिन्स शुड बी देयर एंड एटलीस्ट 4 to 5 बोर्ड्स शुड बी देयर। ठीक हो गया? तो इस तरह से आपकी 150 आईडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। सो वंस यू आर डन विद दिस दैट मीन्स कि आपका ये एक पहला फ़ेज़ कंप्लीट हुआ था और ये हम क्लोज़ करना है हमें बाय ऑल मीन्स टिल 10th ऑफ सितंबर। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, आई नो इन द वर्किंग यू वुड बी कमिंग अप विद मल्टीपल थिंग्स बट जस्ट आस्किंग फॉर नाउ। किसी को अभी कोई क्वेश्चन, को प्रॉब्लम नज़र आ रहा हो, कोई सिचुएशन हो तो बताओ। सर ये जो आपने पिंटरेस्ट वाला बताया है वो एक दफ़ा रिपीट करने के, क्या बोर्ड वाला क्या सीन है उसका थोड़ा? ओह माय गॉड, कि समटाइम्स आप कह रहे हैं कि एक बोर्ड के अंदर 4 आपने एटलीस्ट पिन सेव करने, तो हम एक ये भी तो कर सकते हैं कि 2 बोर्ड बना के उसमें 6 कर लें। ये भी तो सीन हो सकता है एट अ मंडे। या यू कैन डू दैट। आपको बोर्ड और पेन्स बनानी तो आती है ना कि नहीं? यस सर वो तो आता है। बस ठीक, यस सर वो आता है। बस सही हो गया। बोर्ड और पेन आता है ना, तो आपने बेसिकली पर्पज़ ये कि डेली की 4 से 5 पेन सेव हो रही हों और एक आधा बोर्ड बन रहा हो। आई एम नॉट कीपिंग इट वेरी लिमिटेड, क्योंकि जिधर मैं आपको लेवरेज दे सकता हूँ मैं लेवरेज दे रहा हूँ कि यार जस्ट कीप इन माइंड के जो आईडीज़ बनी हुई हैं उनके ऊपर डेली की कम से कम 5 से 6 पेनें सेव होनी है और एक कम से कम एक बोर्ड बनाना है, जब तक कि उस आईडी पे 10 से 12 बोर्ड्स नहीं बन जाते। ठीक है? ये ज़्यादा इजी हो गया कि नहीं? बेशक डेली के 2 बोर्ड्स बना लो, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब वंस यू आर डन विद दिस, ये तो आपकी पहली असाइनमेंट है जिसका आज का सेशन था। अब इस दौरान आपने ये डेटा शीट्स जो